स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। देखिए, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के पहले पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की पहली यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स में हम आज देखेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन्स के फॉर्मेशंस की विधियाँ देखेंगे, मेथड्स देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर एल्केन, यानी एल्केन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें हमने आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो हम हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लिखेंगे जनरल्स methods of preparation of एल्केन। ठीक, आज हम एल्केन के फॉर्मेशंस की विधियां देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, वो तरीके देखेंगे जिनसे हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स में जो आपका पहला टॉपिक है या पहला आप कह लीजिए कि पहला मेथड है एल्केन के फॉर्मेशंस का, वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या है, फर्स्ट क्या है, तो वो है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे फर्स्ट मेथड में हाइड्रोजनेशंस ऑफ unsaturated hydrocarbons, unsaturated हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोजनेशंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी आपको क्या करना है, हाइड्रोजनेशंस कराना है। हाइड्रोजनेशंस मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशंस का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कहाँ कराना है, वो कराना है आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी सिंगल बॉन्ड के अलावा भी उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और उसमें होगा क्या, मेनली उसमें यही होगा कि आपको कैटलिस्ट की उपस्थिति में उसमें क्या कराना है, हाइड्रोजन का एडिशन कराना है। तो वो जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन जा करके अटैच्ड हो जाएगा। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को एक और नाम से जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस। अब हम इसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस क्यों कहते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है हाइड्रोजन के एडिशन का, वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कुछ आपके कैटलिस्ट होंगे, उन्हीं की उपस्थिति में ही आपके हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है क्या, देख लीजिए। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम in the presence of तो किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, ये हो गया आपका डिफिनेशंस। क्या हो गया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक,
चलिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, ये आपका डिफिनीशंस हो गया। यानी क्या होगा, तो आपके पास होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे लिखिए आप अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा आपके पास। और क्या होगा, तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको कराना है रिएक्शंस हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आप एरो लगाइएगा। ठीक, चलिए, ये हमने एरो लगा दिया। एरो के ऊपर आप लिखिएगा कैटलिस्ट। क्या लिखिएगा कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो किसका एडिशन होगा, तो होगा हाइड्रोजन का। तो आप यहाँ पे लिखिए हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, यानी कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन होगा। तो क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे फॉर्म होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक, यहाँ पे आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म हो गया, यानी यहाँ पे आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, आपके एल्केन्स का फॉर्मेशन हो गया। अब कैटलिस्ट क्या होगा बेटा, यानी कैटलिस्ट कहते किसे हैं, एक प्रकार से एक सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शंस में ऐड किए जाते हैं ताकि जो रिएक्शंस की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए। यानी ये मेनली रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए होते हैं। ठीक, कैटालिसिस आपके चैप्टर में है, लेकिन वो बेटा आपकी सेकेंड बुक में है। तो जब आपकी सेकेंड बुक स्टार्ट होगी तो वहाँ पे हम कैटालिसिस के बारे में काफ़ी अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक, अब कैटलिस्ट में हम लेंगे क्या क्या, यानी हम कौन कौन से ऐसे कैटलिस्ट लेंगे जिनकी उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन कराना है। तो आप कैटलिस्ट में आप ले लीजिए निकिल Ni। उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, आप प्लेटिनम ले सकते हैं, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम Pd ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं रायनी निकिल। ठीक, रायनी निकिल आपकी डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं होगा। ठीक, नीट की क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो रायनी निकिल क्या है वहाँ पे मैं आपको ये सब बता दूंगा। चलिए, अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम क्या लेंगे, तो हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में लेंगे CH2। क्या लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसका हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराएंगे। ठीक, क्या कराएंगे, तो इसका हम कराएंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। चलिए, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा होगा H2। ठीक, और यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो होगा 523 से अप्रॉक्स 573 केल्विन के आसपास। ठीक, ये टेम्परेचर आपको देखना है। ठीक, अब यहाँ पे होंगे हमारे कैटलिस्ट निकिल प्लेटिनम एंड पैलेडियम। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रायनी निकिल। ठीक, इनकी उपस्थिति में होता क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, यहाँ पे आपका क्या था, तो यहाँ पे आपका था एथीन, और यहाँ पे आपका क्या हो, यहाँ पे हो गया आपका एथेन। ठीक, यानी देख रहे हैं आप यहाँ पर होता क्या है टोटल, तो अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, CH2 और डबल बॉन्ड CH2 के बीच का जो ये पाई बॉन्ड है, आपको पता होगा पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड बिकॉज पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक, तो इसलिए पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स। ठीक, तो यहाँ पे इस तरफ भी जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, यहाँ पर भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इक्वल
और डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। ठीक, सेम एज इट इज़ हाइड्रोजन में भी होगा H2। ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास। ठीक, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल्स हैं, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल्स हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा और ये मिल करके एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी हमारे एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शंस पर। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। ये फर्स्ट था, एक सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। और यहाँ पे आप ले लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी आपका अनसेचुरेटेड ही है। ठीक, प्लस 2H2। ठीक, हाइड्रोजन तो कंपलसरी है, बिना हाइड्रोजन के हाइड्रोजनेशन होगा ही नहीं। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे PT Ni PD और यहाँ पे क्या लेंगे 527 to 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक, तो क्या फॉर्म होगा बेटा, यहाँ पे फॉर्म होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी सेम यहाँ पे क्या है, तो ये आपका एसिटाइलिन है। क्या है ये आपका एसिटाइलिन है, क्या है एसिटाइलिन। और ये क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये है आपका एथेन, क्या है एथेन। चलिए अब दूसरा रिएक्शंस जो है हमारा वो है रिडक्शन। क्या है वो, रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, यानी अब हम देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से हम कैसे एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स मीन्स क्या होगा, तो हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसे हम एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। चलिए सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो आपका पहला जो रिएक्शंस था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसी को ही हम एक फेमस नाम से और जानते हैं, जिसे हम कहते हैं सबाटिया-सैंडेंस रिएक्शंस। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सबाटिया-सैंडेंस रिएक्शंस। ठीक, इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे ही हम कहते हैं सबाटिया-सैंडेंस रिएक्शंस, याद रखिएगा आप। चलिए अब हम क्या देखेंगे, रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसमें क्या होगा, रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड में, तो याद रखिएगा इसमें होता क्या है, एल्काइल हैलाइड रिडक्शंस में हम बेसिकली रिमूव कर लेते हैं हैलाइड ग्रुप को एंड ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन एटम को। ठीक, क्या लिखेंगे, रिमूव हैलाइड ग्रुप्स, हैलाइड्स ग्रुप्स एंड ऐड हाइड्रोजन एटम। यानी क्या करते हैं, हाइलाइट ग्रुप को रिमूव कर लेते हैं और उसकी स्थान पे हम ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन। या फिर और क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिमूव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट एंड ऐड हाइड्रोजन एटम। यानी क्या करना है आपको, रिमूव कर लेना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को और ऐड कर देना है क्या, हाइड्रोजन। अब हाइलाइट ग्रुप्स को आप भी पता होगा कि ये सभी के सभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सभी क्या हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो करना क्या है, आपको एल्काइल हैलाइड लेना है। क्या लेना है आपको, एल्काइल हैलाइड लेना है। और एल्काइल हैलाइड में आपको क्या करना है, तो रिडक्शंस करवाना है। ठीक, उसके बाद आपको करवाना है रिडक्शंस। चलिए, क्या करवाना है आपको करवाना है रिडक्शन। ठीक, और उसके बाद क्या फॉर्म होगा, तो रिडक्शंस के बाद जो आपका फॉर्म होगा वो होगा एल्केन। क्या होगा, एल्केन। चलिए, अब जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लेंगे, यानी अगर हम रिडक्शंस करवा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाएगा। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या, जो अपना रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में हम क्या लेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम लेंगे LiLH4। क्या लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट में हम लेंगे LiALH4, LiALH4। और क्या लेंगे, सेकंड पे लेंगे, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में लेंगे NaBH4, थर्ड में क्या लेंगे, तो थर्ड में हम लेंगे PH3SNH, PH3SNH। LiLH4 को क्या कहते हैं, तो LiLH4 को कहते हैं LaH, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और NaBH4 को कहते हैं SBH, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड। और PH3SNH को कहते हैं TTH, यानी ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ठीक, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड। इसको क्या कहते हैं, तो बेटा इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल, क्या कहेंगे, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। तो ये क्या है बेटा, ये सभी के सभी आपके रिड्यूसिंग एजेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये क्या है, ये सभी के सभी आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक, चलिए अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, एक सेकेंड, चलिए एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, तो हम लेंगे एल्काइल हाइड CH3CH2Br। ये हमारा हो गया एथाइल ब्रोमाइड, यानी क्या है, एल्काइल हैलाइड। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसे, हम कहेंगे एथाइल ब्रोमाइड्स। और उसके बाद क्या होगा, इसको बाद हम एरो लगाएंगे ऐसे, एरो के ऊपर क्या होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लिखेंगे LiALH4, NaBH4, PH3SNH। ठीक, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। और उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा CH3 सिंगल बॉन्ड
CH3, यानी यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो गया, एथेन फॉर्म हो गया, यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। चलिए अब अगर मैकेनिज़्म की बात करें इसके, तो मैकेनिज़्म में हम क्या देखेंगे, अब हम क्या देखने वाले हैं, मैकेनिज़्म देखने वाले हैं। क्या मैकेनिज़्म, चलिए मैकेनिज़्म हेडिंग लगा लीजिएगा, मैकेनिज़्म। स्टार्ट करें। चलिए देखिए, मैकेनिज़्म में होता क्या है, बेसिकली होता कुछ नहीं है, ये जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और जा करके अटैच्ड हो जाता है आपके एल्काइल हैलाइड से। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, जो मैंने पहले एग्जाम्पल में डिस्कशन किया था वही एज अ मैकेनिज्म ले रहा हूँ। तो यहाँ पे CH3 CH2 और क्या Br, ठीक, प्लस मैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट में आप कुछ भी ले लीजिएगा, मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ LiLH4, आप NaBH4 PH3SNH भी ले सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए क्या ले रहा हूँ, LiAl। अब 4 हाइड्रोजन हैं, तो आप इन्हें इस प्रकार से अरेंज कर लीजिए फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। ठीक, अच्छे से समझने के लिए ये ज़रूरी है। चलिए अब देखिए, अगर मैं इनके बीच की बॉन्ड को ब्रेक करूं, ठीक, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, किस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूं, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए, यहाँ पे जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन टू ब्रोमाइन। ठीक, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल ना होकर के अनइक्वल हो जाएगा, यानी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस पर डेल माइनस और इस पर क्या आ जाएगा, डेल प्लस। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आप देखिएगा, एल्यूमिनियम क्या है, तो एल्यूमिनियम मेटल है, इसकी टेंडेंसी होती है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन के पास जाकर के अटैच हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे होगा CH3 सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है। बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद जो कार्बन की वैलेंसी है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन इस नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में आ जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 और प्लस में क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लिथियम है, लिथियम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इस ब्रोमीन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो लिथियम और ब्रोमीन आपस में बॉन्डिंग में आ जाएंगे और बना लेंगे LiBr। ठीक, लिथियम ब्रोमाइड बना लेंगे और प्लस में क्या हो जाएगा, AlH3। चलिए इतना समझ में आ गया, बहुत ईजी था। ठीक, अब अगर हम देखें तो एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम एज इट इज़ का हम लेंगे CH3, क्या लेंगे CH3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा CH3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसके रिएक्शंस करवाएंगे, यानी इसका रिडक्शंस करवाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिए LiAlD4। ठीक, मैंने यहाँ पे D4 लिया, ध्यान दीजिएगा D4 क्यों लिया, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म एज आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम। ठीक, तो ये क्या है, D4 हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3, क्या हो जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से हमारा क्या अटैच हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप
ड्यूट्रियम यानी डी, और प्लस में क्या हो जाएगा LiBr, ठीक। LiBr हो जाएगा और यहाँ पे क्या प्राप्त फाउंड हो जाएगा हमें Al-D3। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हो सकता है आप भूल जाएं, तो यहाँ पे लिखिए वेयर क्या लिखेंगे, D इज आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। चलिए जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्यूट्रियम, या फिर आप ड्यूटेरियम बोल दीजिए, ड्यूट्रियम बोल दीजिए, ड्यूटेरियम। चलिए जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। इतना हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक। आज हमने टोटल 2 रिएक्शंस डिस्कस कर लिए काफ़ी डिटेल में। अब जो इसकी आगे की वीडियोस होगी उसमें हम वुड्स रिएक्शंस, वुड्स-फिटिक रिएक्शंस और अदर रिएक्शंस जो होंगे उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं तो आपसे एक और शानदार। देखिए अगर आपको ज़रा भी वीडियोस पसंद आए, ठीक, अगर आपको ज़रा भी लगे कि हाँ इस वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लाइक कर दीजिएगा इच्छा करे तो, और अगर मन करे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर ही कर दीजिएगा कि हाँ ठीक ठाक है ये वीडियो कि नहीं ठीक है, ठीक। अगर वीडियो वैल्यूएबल होगी तो ठीक है, वरना अगर वैल्यूएबल नहीं होगी तो फिर मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक। बिना आपके कमेंट के इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। आप जो बताएंगे कि हाँ लेक्चर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे होंगे तो मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाऊंगा ताकि आप लोगों को लेक्चर्स जो है वो अच्छे से प्रोवाइड हो सकें, आपको अच्छे से समझ में आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।